फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि पूछ रहा है कि सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है। तो एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट, ये तीनों जो है वो सीपीयू के मुख्य भाग है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है। कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को क्या करने का काम करती है, तो प्रोसेस करने का। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पूछ रहा है कि जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। पूछ रहा है कि सीपीयू का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल, पी मतलब प्रोसेसिंग और यू मतलब जो यूनिट। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि RAM रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर मतलब रैंडम, ए मतलब एक्सेस हो जाएगा और एम मतलब मेमोरी। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि रोम, ROM, रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो रोम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। आर मतलब रीड और ओ मतलब ओनली और एम मतलब यहाँ पे मेमोरी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और कीबोर्ड। इस चारों में से इनपुट डिवाइस बताना है। तो जिस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूज करते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। और निर्देश देने के बाद उसका परिणाम यानी कि रिजल्ट जहाँ पे शो करता है वह आउटपुट डिवाइस के माध्यम से शो करता है। तो क्या इनपुट डिवाइस यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कीबोर्ड का यूज़ निर्देश देने के लिए करते हैं। और यहाँ पे मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर, ये तीनों जो है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। इस चारों में से आपको बताना है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉनिटर। और यहाँ पे माइक्रोफोन, वेबकैम और जॉयस्टिक, ये तीनों जो है वो इनपुट डिवाइस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं। एक बाइट में पूछ रहा है कि कितने बीट होते हैं। तो एक बाइट में है जो वो 8 बीट होते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इतने नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो रैम और रोम, ये दोनों जो है वो कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और हार्ड डिस्क, उसके बाद यहाँ पे USB ड्राइव और CD रोम, ये तीनों जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे रैम और रोम, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड पूछ रहा है कि यह किसका उदाहरण है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे विंडोज़ और लिनक्स और मैक ओएस ये तीनों जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एमएस ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर में डेटा की पूछ रहा है कि सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई है वो है बीट। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में पूछ रहा है कि कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट यानी कि MB होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1024 MB। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है। तो गूगल क्रोम जो है वो इंटरनेट ब्राउज़र है, जिसका यूज़ इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गूगल क्रोम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे अब पूछा कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू मतलब यूनिफॉर्म, आर मतलब रिसोर्स और एल मतलब लोकेटर। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि SMTP का उपयोग किस लिए किया जाता है। SMTP का उपयोग पूछ रहा है कि किस लिए किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। SMTP का यूज़ ईमेल भेजने के लिए करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं। अवांछित ईमेल को क्या बोला जाता है। तो अवांछित ईमेल को स्पैम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पैम। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पैम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या कार्य है। कंप्यूटर सुरक्षा यानी कि सेफ्टी में फायरवॉल का क्या वर्क है। तो अनधिकृत पहुंच को रोकना। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फायरवॉल का क्या कार्य है। तो अनधिकृत पहुंच को रोकना। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश 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 में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। डेटा को किस रूप में बदलना होता है। तो डेटा को सूचना के रूप में बदलना होता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्टेबल कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। इस चारों में से आपको बताना है कि पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है। क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, सर्वर है या सुपर कंप्यूटर है। तो पोर्टेबल कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लैपटॉप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने वाली इकाई क्या है। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने वाली इकाई क्या है। तो DPI। प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI में मापते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। ईमेल एड्रेस के पूछ रहा है कितने भाग होते हैं। तो ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यूजर नेम और डोमेन नेम 2 भाग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ पे नोड क्या है। तो नोड जो है वो एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ उपकरण है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। नोड क्या है? तो एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ उपकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि www का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे www का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है सो पूछ रहा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, W मतलब वर्ल्ड, सेकेंड W मतलब वाइड और थर्ड W मतलब वेब। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आपके सामने है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो रीस्टार्ट करने को बूटिंग बोला जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बूटिंग। और शटडाउन, तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन बोला जाता है। और यहाँ पे हाइबरनेट, तो हाइबरनेट में जो है खुली हुई फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर देता है। और स्लीप मोड में कंप्यूटर बंद नहीं होता है बल्कि बिजली की कम खपत करता है। तो रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो बूटिंग। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव पूछ रहा है कि यह क्या है। तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पेन ड्राइव क्या है? तो एक स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस चारों में से आपको बताना है कि कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एक्सेल, टाइपिंग, विंडोज़ 10 और फोटोशॉप, इस चारों में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो विंडोज़ 10 जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेल और फोटोशॉप ये दोनों जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक टाइपिंग है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या बोला जाता है? क्या पेज बोला जाता है, या होम पेज बोला जाता है, या मेन पेज बोला जाता है, या सर्च पेज बोला जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या बोला जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए ये भी कमेंट करके बताएं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।